उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की सियासत अमूमन यादव परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। कहते भी हैं कि यादव परिवार यानी मैनपुरी, सैफई और इसी के आसपास ऐसी सियासत जिसमें इस पर पार पाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़नी है। बीजेपी ने जयवीर सिंह पर इस बार दाव लगाया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस प्रकार से लगातार करीब 2 दशकों से ज़्यादा यहाँ पर समाजवादी पार्टी गढ़ के तौर पे इसे देखा जाता है, उसे भेदना बीजेपी के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है और कितनी ज़्यादा दिक्कतें आने वाले समय में आ सकती हैं। तो मैनपुरी में डोर टू डोर के ज़रिए समझ लेते हैं कि आखिर सरकारी योजनाओं की स्थिति इस बार क्या है, क्या परिस्थितियाँ हैं। गली गली जाकर लोगों से समझ लेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में क्या वाकई केंद्र की योजनाएँ फलीभूत हो पाएँ या अमूमन अभी लोग खाली हाथ हैं या सच में कहते नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है। तो चलिए चलते हैं गली गली डोर टू डोर में इस बार मैनपुरी। तो डोर टू डोर में इस बार हमने शुरुआत करी है फर्स्ट फ्लोर से। अमूमन दरवाज़ा नीचे होता है, हम खटखटाते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए और जो पहले माले पे लोग रहते हैं उनसे बात की जाए, शुरुआत वहीं से की जाए। तो मैनपुरी में मैं हूँ, ये जीना है और यहाँ से एक दरवाजे पर दस्तक हम लोग देंगे। नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से दिल्ली से हूँ मैं। आ सकता हूँ? आइए सर, आइए। तो हम लोगों का प्रोग्राम है डोर टू डोर, जिसमें हम घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर सरकारी सुविधाएं कितनी पहुंच पाएँ। बैठे सर, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सरकारी सुविधाएं आपके पास हैं, राशन कार्ड लोगों का बन रहा है, क्या व्यवस्था सही है, रोड ठीक है, आखिरी बार नेताजी के दर्शन कब किए थे? सर ये कुरावली कस्बा है, नगर पंचायत है और यहाँ पे जो है राशन कार्ड जो बने हैं उन्हें अनाज मिल रहा है। एक जो है सम्मान निधि जो योजना है माननीय मोदी जी की, वो खाते में आ रही है। और दूसरी यहाँ की जो है सड़क की व्यवस्था, अभी सारी सड़कों पर जो है लेपन कार्य दोबारा हो चुका है हमारे क्षेत्र में। यहाँ पे जो भी ये कुरावली ब्लॉक का क्षेत्र है, यहाँ जितने भी गांव मजरा छोटे हैं सारे उसमें जो है सड़क और सीसी का निर्माण है हमारे यहाँ। सब बेहतर चल रहा है जी सर। और अगर मैं सांसद महोदय की बात करूं, आखिरी बार कब मिले थे? सांसद हमारे यहाँ से तो सांसद डिम्पल जी हैं अभी, तो वो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई कभी हमारी। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि वो आपके पास आई? उन्होंने कभी नहीं आई, कभी नहीं। वोट मांगने भी नहीं आई हमारे यहाँ, वोट मांगने भी नहीं आई। आखिरी बार कब देखा था, कुछ याद है आपने डिम्पल यादव? आखिरी बार एक बार उनका रोड शो हुआ था, तब देखा था हमने। हाँ, उनके नुमाइंदे वहाँ आते रहते हैं आपके यहाँ कि भाई वोट दीजिएगा मैडम को, बहुत अच्छा काम किया है या क्या काम किया है? अच्छा, काम कितना किया मैं आकर आप? काम तो साहब उनका तो हमारे ख्याल से तो अभी फिलहाल कोई काम ही नहीं है। 1.5 वर्ष तो हुआ ही है उन्हें। हमारे यहाँ से माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ से सांसद थे, तो वो अभी 1.5-2 साल पहले एक्सपायर कर गए। तो 2022 में हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ था, तो ये उपचुनाव में माननीय डिम्पल जी जीती थी समाजवादी पार्टी से। तो उसके बाद जो है अभी तक कोई ऐसा उनका काम तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा 1-2 जो अपने गाँव में जो नलकूप होते हैं खेत की सिंचाई के लिए, उसकी लिस्ट जरूर हमने 1-2 देखी थी। लगभग 7-8 के करीब जो है उन्होंने, एक मिढ़ावली गांव पड़ता है, एक बसरा पड़ता है, तो 2-3 जगह उन्होंने दिया है नलकूप। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो राशन कार्ड बना हुआ आपका? हाँ जी, बना हुआ है, बिल्कुल। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ लगभग सभी के बने हुए हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे यहाँ एक सबसे खास और सबसे अच्छा काम हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का। हमारे यहाँ लगभग 1800 आवास बने हैं। अच्छा। और सभी धर्म और सभी वर्ग जाति सभी को बराबर मिले हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो वो आवास योजना का हुआ। अच्छा, आवास योजना काम हुआ, सभी को मकान मिला है? सभी को। आपको भी मिला? जी हाँ, मुझे भी मिला। कभी सोचा था ऐसा हो पाएगा कि सब कोई मकान के लिए पैसा देगा, कुछ होगा? कभी नहीं, ऐसी योजना आज तक आई ही नहीं। अच्छा। और ना सोचा था कि मकान वो भी ऐसे मिल जाएगा कि किसी को कुछ देना ना पड़े, सीधे बैंक में पैसे आए। हाँ। कोई बीच में दलाल नहीं। हाँ। कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी सरकारी सुविधाएं मिल पा रही हैं? सर ज़्यादातर तो सभी मिल रही हैं। हाँ। आयुष्मान कार्ड वगैरह भी है और गरीबों को भी
राशन मिल रहा है, सब काम सही हो रहा है। रोजगार कितना है यहाँ पर? रोजगार तो सर अभी कुछ मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं है। कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री कुछ है यहाँ पर? हाँ सर, पर सरकारी कोई चीज़ नहीं है। बस हाँ, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बढ़िया हॉस्पिटल तैयार हुआ है सरकार द्वारा, वो अच्छा है। अच्छा, उसमें सारी व्यवस्था है बढ़िया। यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। कहाँ नौकरी का हिसाब किताब कुछ है ऐसा कि लोग कहें कि रोज़गार अच्छा हो रहा है, मैनपुरी में चीज़ें हो रही हैं? कभी कुछ हुआ ऐसा? सर यहाँ के बच्चे ज़्यादातर बाहर ही जाते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ लिख कर अपने यहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं विकास करना चाहिए, पर वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा। तो यही परिस्थितियाँ हैं, एक घर के हालात, इस घर की कहानी और इस घर के रहने वाले बाशिंदों से हमने आपकी बात कराई। किसी और घर में चल लेते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि चुनावों की दस्तक कितनी है और सरकारी योजनाओं की आहट कितनी है वहाँ पर। चलिए कहीं और चलते। अच्छा, हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी सुविधाएं आपके घर तक कितनी पहुँची। तो अगर मैं पूछूं, राशन कार्ड बन गया आप लोग? जी बन गया। इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं जो आपको मिली हो, आयुष्मान कार्ड या कुछ और? आयुष्मान कार्ड भी अभी बना है, और ये क्या नाम, कोविड वैक्सीन तो लगी है सबको। सबको सही चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा चल रहा है। डिम्पल यादव को आखिरी बार कब देखा था? पिछले चुनाव में एक जनसभा थी उनकी, उसमें मैंने देखा था उनको। अच्छा, इस बार सामने जयवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना ज़्यादा टफ फाइट लग रही है? मुझे लगता है कि डिम्पल जी को इस बार चुनाव हार जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माननीय जयवीर सिंह के पक्ष में माहौल बन रहा है सभी जातियों का, वो ऐतिहासिक है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, और जो 2 साल में माननीय मंत्री जी को यहाँ मौका मिला है एज ए विधायक काम करने का, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अपनी विधानसभा में काम कराया है। और मैनपुरी में ये वाली सीट जो है जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे में आपको लगता है कि डिम्पल यादव का काम इतना ज़्यादा था नहीं, या फिर आपको लगता है कि ये तो मुलायम सिंह यादव परिवार की परंपरागत सीटें हैं, तो यहाँ से हारना आसान नहीं है? देखिए भाई, जो समीकरण जो है ना, समीकरण कठिन नहीं है, लेकिन लोगों की हमदर्दी रहती थी नेताजी के साथ, सिंपैथी रहती थी, चूँकि वो यहाँ के लोकल नेता थे, वो ज़मीनी नेता रहे हैं। लेकिन जो डिम्पल जी हैं वो हवाई नेता हैं। आज तक 2 साल 1.5 साल हो गए उनको यहाँ से सांसद बने। क्षेत्र में आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, कहीं उनकी विकास के नाम पर कोई पटिया नहीं लगी नजर आएगी, क्षेत्र में आती नहीं है। उनकी विधायक निधि कहाँ जाती है? जब कोई अगर किसी काम की भी बात करता है तो उनका एक ही कहना होता है कि साहब मेरी सरकार नहीं है केंद्र में। केंद्र में सरकार तो आगे भी नहीं आ रही, फिर चुनाव क्यों लड़ रही हो आप? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो सरकारी सुविधाएं सही बन रही हैं? जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं महंगाई नहीं है। इतनी नहीं महंगाई, सब सही चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है। क्या माहौल लग रहा है? अच्छा माहौल है, 400 पार। उसको बाहर। अच्छा, आप पहले से तय करके बैठे? जी। अच्छा, मुझे बताइए कि इस बार महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर मैं आपके मुद्दों की बात करूं तो मैनपुरी के अंदर, आपकी सीट के अंदर कौन कौन सी परेशानियां हैं जो सॉल्व नहीं हो पाई या सॉल्व हो गई हैं बहुत बढ़िया? सबसे बड़ा मुद्दा तो महिलाओं के लिए सुरक्षा का है। उत्तर प्रदेश में जब बच्चियां स्कूल जाती थी तो भाई साहब गार्जियंस को जब तक घर वापस नहीं आती थी तो उनके दिमाग में और दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। आज 12 बजे महिलाएं जो है पूरा गोल्ड पहन के आराम से सड़क पे बाइक पे घूमती हैं। आज से अगर 15 साल पहले की बात करूं मैं, तो उस माहौल में इस माहौल में कितना अंतर हुआ? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कहीं भी मॉर्निंग वॉक पर भी चले जाओ सुबह, कोई डर नहीं, चाहे रात को भी आ जाओ, सब खुश हैं। तो इस घर के हालात, इस घर की तस्वीर आपने समझा कि यहाँ के रहने वाले बाशिंदे क्या कुछ चुनावों के बारे में सोच रहे हैं और कितनी सरकारी सुविधाएं इन तक पहुँच रही हैं। किसी और घर में चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर इस बार के चुनावी मौसम में लोगों के दिल में क्या है और जुबान पे क्या है। चलिए बैठिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो राशन कार्ड बन गया अपना?
राशन कार्ड तो पहले ही बने थे, उसके बाद तो राशन कार्ड बने ही नहीं, बहुत पहले बने थे, आज से 10 साल पहले। राशन मिल रहा है आपको? नहीं नहीं मिल रहा? नहीं, क्यों? बोलते हैं कि जो सर्विस वालों को राशन नहीं मिलेगा। अच्छा, माता जी पेंशन बन गई आपको? माता जी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही, इनकी डिफेंस की पेंशन मिल रही है। अच्छा, और माता जी की? इन्हें तो कोई पेंशन नहीं है बेचारे। हमें तो लला कठिनाई में तो है गो, हमारे तो कोई है ना है। और ये बहुत गरीब भी है, हमारे हाँ। चाचा एक्सपायर हो चुके थे, पड़ोस में है। हाँ। ये मेरे पड़ोस में रहते चाचा थे, वो एक्सपायर कर चुके हैं, और जवान बेटा भी इनका एक्सपायर हो चुका है। और आज ये अकेली रह रही हम ही लोग के मतलब सानिध्य में, लेकिन इनके पास सुविधा कुछ नहीं है। तो राशन मिलता है? नहीं नहीं कुछ नहीं, राशन भी नहीं मिलता? नहीं कुछ नहीं, अकेले ही है, तास नाम ही ना है, जा कह दई के दो बेटी हैं सो अपने घर चली गई, एक देवती यहाँ निकाय जाती हैं, हमें रोटी पानी कर देती हैं। तो ना आयुष्मान कार्ड? हाँ? आयुष्मान कार्ड? हाँ है आयुष्मान बन गया? हाँ बूता तो 5 साल अकेला मोनू होते जो मैं मरता ने बनवाई दऊँ। लेकिन आपको जो है वो राशन कार्ड नहीं मिलता, राशन कार्ड नहीं बना आपका, ना राशन कार्ड का हिसाब है, ना पेंशन का हिसाब। हाँ ना भाई पेंशन के लिए कितनी बार बोला आपने, किसी से बोला? किसी से काम से कही थी पेंशन के लिए। हाँ कही थी, क्या बोले? जे नाम न लो उनको जिनसे अब फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे सेवा में बाबा है हाँ। इन तक कही थी लला बनवा तो जाके अभी बनना रहे हैं, कुछ काम ही ना हो रहा है। हाँ। तो सुविधाओं का अभाव किसी घर में है, किसी घर की स्थिति क्या है, हम आपको घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और शायद ये समझने का प्रयास भी करें। कहीं और भी चलते हैं। तो क्या क्या मिला जी? राशन कार्ड का राशन मिल रहा है आपको? जी मिल रहा है। पक्का मकान बना? पक्का मकान तो एक मिल गया है अभी तो। एक मिल गया है। अच्छा, उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर? हाँ, वो भी मिला है। वही मिला है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड परिवार वालों का? हाँ वो भी मिला है। वही मिला है। तो सारी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ तो मोदी जी के राज, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है मोहल्ले में, सब बढ़िया है। हमारे पूरे वार्ड में क्या नाम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सभी को सब हर जो सुविधाएं मिलती हैं सब हम भी मोहल्ले के मेंबर हैं। हाँ। सब मोदी जी की जितनी भी सुविधाएं आती हैं तो लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन्हें मतलब मिल रही है। हाँ सभी को दिलवाते हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ बेहतर है, कहीं और चलते हैं, वहाँ की परिस्थिति समझ लेते हैं। अम्मा पेंशन बन गई? हाँ पेंशन बन गई? राशन मिल रहा है अम्मा? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है? कितना राशन मिलता है? 3 यूनिट है, 15 किलो। 15 किलो मिलता है। अच्छा, गैस का सिलेंडर उज्ज्वला के तहत मिला हुआ है? हाँ पक्का मकान हाँ मिल रहा है? अच्छा अम्मा, यहाँ पर डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ रही हैं, सांसद हैं, दोबारा से चुनाव लड़ रही हैं। जयवीर सिंह सामने हैं, तो इस बार टक्कर को कैसा लग रहा है, कैसा मुकाबला कड़ा होगा? अरे भैया ये तो हम नहीं जानते हैं। ये नहीं पता? ये नहीं पता हमको कौन जीते कौन हारेगा? और का ये नहीं, दोनों लोगों की टक्कर बराबरी है। अच्छा, सारी सुविधाएं मिल रही है सरकारी? सब मिल रही है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ अपना? ना बनो। आयुष्मान कार्ड नहीं बना? क्यों नहीं बन पाया? बनो ही ना। कोशिश करी? आयुष्मान कार्ड हमारा नहीं बनी? कोशिश करी तो क्या बोले? मुझे नहीं बनने, बनवा दिए। कब से प्रयास कर रहे हैं लगभग? अरे प्रयास का एक बार आई ना थी आंगनबाड़ी वाले, उनसे पूछी बिनने की थी, हम बनवा दिए, अपना नंबर दे दो, आधार कार्ड दे दो, ले गए। अबे तो बनो ना, बोले बन गया। आपका भी नहीं बना आधार कार्ड? नहीं बना। नहीं बना? कभी कहा किसी से आपने आधार कार्ड बनवा, वो बना दो आयुष्मान कार्ड हमारा? नहीं कहा तो नहीं, जा कहीं 5 यूनिट हुए तब बनी है। 5 ही नहीं 3 है। अच्छा, 6 लोगों का होता है, ये बोला गया होगा। अगर आपको सरकारी सुविधाओं की बात करूँ तो क्या क्या मिल रहा है इस समय? अपने यहाँ को राशन मिल रहा है? हाँ, राशन बिल्कुल राशन मिलता है। सिर्फ राशन मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला पक्का? नहीं मिलो। नहीं मिला। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। अच्छा, रोजगार कितना बड़ा दिक्कत है आपके? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। रोजगार का ही मुद्दा बहुत बड़ा है सर। फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर? कुछ फैक्ट्री कुछ नहीं है, पेपर होते आउट हो जाते, लीक हो जाते, हम लोग पढ़ते हैं रह जाते, पेपर की तैयारी करते, इलाहाबाद रहते, कानपुर रहते, दिल्ली रहते, कुछ उसका मतलब नहीं निकलता है। पेपर देने जाते, पता लगता आउट हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये है, मेन चीज़ पेपर की है। पेपर अगर सही से सरकार कराने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दुख होता है कई बार? दुख क्यों नहीं होता सर, हिम्मत टूट जाती हुई? बहुत हिम्मत टूटती है। घर से माता पिता कैसे पैसे देते हैं, मेहनत करके खेती करके, तब दुख होता है।
शायद यही परेशानियां जो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हर आदमी की हर परेशानी अपनी तरह से है। गलियां गलियां घूम घूम के, सड़कों पे घूम घूम के, दरवाजे खटखटा के लोगों से यही पूछने का हम काम कर रहे हैं कि आखिर कितनी परेशानियां इस बार हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और इसके अलावा उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर मिला? नहीं, वो नहीं मिला। नहीं। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड आपका बन गया? हाँ, वो तो बन गया। हाँ, बन गया। क्या क्या सरकारी सुविधाएं और मिल रही हैं आपको, या लगता है कि ये चीज़ रह गई है? अगर मैं मुद्दों की बात करूं आपसे, तो यहाँ कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए बड़े हैं? मुद्दा तो बस भाई है कि ना, बीजेपी हमारी हमेशा से काम आ रही है हर चीज़ में, राशन है और जैसे का नाम मकान मिल रहे हैं। हमारे पड़ोसी थोड़ा सा गरीब हैं बेचारे, उन्हें हर तरह से संभव मदद हो रही है। उनकी एक्सीडेंट हो जाए तो आयुष्मान कार्ड के से उससे का नाम बहुत लाभ मिल रहा है उन्हें। अब जैसे हमारे एक दोस्त के हुआ था, उनके का नाम बहुत अच्छा सा वो आयुष्मान कार्ड से उनका बहुत अच्छा इलाज हुआ है का नाम, आगरा बढ़ती हुए हैं। सब रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ मैनपुरी के अंदर? नहीं, रोजगार तो सही है का नाम, है थोड़ा मुद्दा है का नाम हर तरह से। कई लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, स्थिति खराब है। सांसद महोदय से खुश हैं? सब कुछ ठीक है? सांसद महोदय खुश तो खैर नहीं है अभी, देखो आने वाले सांसद हमारे कैसे हों वो देखा जाएगा। चलिए, इस घर की स्थिति क्या है वो समझ ली, कहीं और भी चलते हैं वो आप भी समझ। तो गलियों गलियों घूमते घूमते हम एक और गली में पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछूं तो सरकारी सुविधाएं कितनी मिल पाई आपको? राशन वाशन मिल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है गली के अंदर? राशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, हमारा परमिट भी नहीं है। अच्छा। तो आपने कभी कहा नेताओं से? मैंने अप्लाई किया 2-3 बार, ये कह दिया पेंशनर को ये नहीं है। अच्छा। हाँ, पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, पेंशन वाले को कोई सुविधा नहीं? हम लोग भी पेंशनर हैं। अच्छा, तो कोई आपको कुछ नहीं पेंशन ही मिलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार डिम्पल यादव और जयवीर सिंह आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कितना बड़ा मुकाबला आप देख के चल रहे हैं? वैसे मुकाबला तो बड़ा कंजेस्टेड है। और वोटर जो है वो साइलेंट है बिल्कुल। अभी कुछ कह नहीं रहा है। अब वैसे तो ये जयवीर सिंह है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और आदमी भी काम का है। अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हुआ। काम भी किया है नगर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो बनी है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि मुलायम सिंह जी का गढ़ क्षेत्र रहा, ऐसे में यादव परिवार हमेशा से यहाँ प्रमुखता के साथ चुनाव लड़ता रहा। मुख्य चीज़ जो है ये कि पहले मतलब आज से पहले जो है यहाँ 12 घंटा कभी दिन में मतलब ये नहीं लाइट आती थी, तो कभी रात में लाइट आती थी, यानी कि मतलब डे और नाइट का मतलब हिसाब था। आज लाइट का जो है 24 घंटे का मतलब हिसाब है। 24 घंटे में 2-4 घंटे के लिए कभी दिन में यानी ट्रिपिंग के लिए जाती है ना, वरना बराबर लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार के चुनावों को देखते हुए? आपने तो तमाम चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनावों की स्थिति क्या लग रही है आपको? मोदी आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? कार्य दिखाई दे रहे, जनता गांव, हमारे गांव विकास कर गए। जो गांव आप देखिए शहरों से आगे हो गए। आप किसी भी गांव में चले जाइए, पानी की टंकी लो, रोड लो, स्वास्थ्य सेवाएं लो, मोदी पुनः आएगा। मैं गारंटी कहता हूँ। 400 के पार, मैं तो कहता हूँ 460 आना चाहिए उसको। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि सरकारी सुविधाएं यहाँ तक कहाँ तक पहुँची, कैसे पहुँची, तो आपके गांव के क्षेत्र के हालात क्या है? भैया मेरे गांव के क्षेत्र के हालात बहुत बढ़िया हैं और आज तक इस मैनपुरी की जिसने रुख बदल दिया है वो ठाकुर जयवीर सिंह हैं जी हमारे। आज तक यहाँ पे कभी विकास नहीं हुआ। विधायक बन गया, अपने घर बैठ गया, विकास नहीं किया। आज जब से वो विधायक बने हैं, सिर्फ उनको 2 साल ही हुए हैं, उन्होंने एकदम मैनपुरी का मुख बदल दिया। मैनपुरी में रोजगार की स्थिति क्या है? बढ़िया, एकदम मस्त है, सब सही चल रहा। अब चोरी तो हो नहीं रही है, ना किसी की भैंस चोरी हो रही है, ना किसी की चैनें सुन रही है, ना किसी की कुंडल छिन रही है, कुछ नहीं छिनना है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। बढ़िया है जी, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। ये यहाँ अब तक जीतते रहे केवल जात के आधार पे। जनता नहीं सपोर्ट करती थी इनको, केवल जात अधिक होने के कारण जीतते रहे। एक जात इनका बहुत बहुमत था। आपसे पूछूं तो रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है इस बार? रोजगार मुद्दा जरूर है, लेकिन मोदी जी के राज्य में रोजगार भी मिला हुआ है। परिस्थितियाँ ठीक है? हाँ, परिस्थितियाँ बहुत ठीक हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने इतने साल इलेक्शन देखे, चीज़ें देखी, इस बार के चुनाव जो हैं वो लोग कह रहे हैं कुछ अलग हो रहे हैं। पिछली बार मोदी लहर थी,
लेकिन इस बार लहर नहीं, कुछ और विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। क्या सच में ऐसी परसेप्शन है या फिर चीज़ें बनाने की कोशिश की? ऐसा है, यहाँ ये विकास भी है। हाँ। और केवल अगर पब्लिक में थोड़ी सी सोच है तो वो महंगाई है। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो दाल 80 रुपए किलो बिकती थी वो आज 180 रुपए है। अब आदमी की इनकम तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए। यही स्थिति है और शायद आम आदमी है अपनी सोच के हिसाब से काम करता है। डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए हम यही समझाने का प्रयास करते हैं कि जनता के नुमाइंदों के जरिए घर घर जाकर उनसे पूछना कि आखिर इस बार चुनावों में कितनी सरकारी सुविधाओं की दस्तक उनके घर तक पहुंची, क्या चुनावों में उनके लिए मुद्दे रहेंगे और क्या वाकई पिछले 5 साल में नेताओं के दर्शन वो कर पाए, या फिर इस बार इंतज़ार है कि पहले 5 साल पहले जो दर्शन हुए थे उसी हिसाब से इस बार भी हो पाएंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।